जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.4। यदि हम बात करें 6.4 को पढ़ने से पहले यदि आप ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें तो इसका इंट्रोडक्शन अवश्य ही देखें, क्योंकि अगर यदि आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर ले जाएंगे। कुछ है नहीं ये बच्चे। यदि मैं बात करूँ तो कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था और बताया था कि सबसे पहले मैं इस फंक्शन को पहचानूंगा। आसान तरीका बताया था कि हम इस फंक्शन को y बराबर क्या लिखेंगे, माना y बराबर मानेंगे, लेकिन समझेगा जैसा फंक्शन रहेगा वही मान लेंगे। क्या समझे, ये जो वैल्यू होगी इसके अंदर की, उस वैल्यू को हम x सेलेक्ट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, बाकी अंडर रूट जैसे था ठीक। उसके बाद बच्चे हमने बताया था कि हम फंक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद, फंक्शन मानने के बाद दो वैल्यू डिवाइड करेंगे, एक x और दूसरा ये x हमारा जो है ये परफेक्ट x है। क्या है, परफेक्ट x। मतलब अगर सवाल में वर्गमूल दिया रहेगा तो वर्गमूल, घनमूल तो घनमूल, चतुर्थमूल तो चतुर्थमूल, यानी जो भी दिया रहेगा उसका निकलना चाहिए। अगर इसको मैं बच्चे तोड़ूं तो यहाँ समझिएगा हमें एक परफेक्ट x में तोड़ना है, एक डेल्टा x में तोड़ना है। अगर बच्चे मैं बात करूं तो यहाँ हमारा जो x बनेगा, x बराबर हमने मान लिया 25। 25 क्यों माना, क्योंकि मैं 25 का आसानी से वर्गमूल निकाल सकता हूँ, 5 आ जाएगा। हमने बताया था कि जो भी दिया रहेगा, अगर वर्गमूल दिया है तो x ऐसा लेना है ताकि उसका वर्गमूल निकल जाए, घनमूल दिया है तो ऐसा लेना है उसका घनमूल निकल। यानी जो भी दिया है हमें x ऐसा कंसीडर करना है कि वो हमारा x परफेक्ट x होना चाहिए। दशमलव वगैरह बटे वगैरह सब में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट x होना चाहिए। बात समझाइए। x हमारा हो गया कितना, 25। अब वहाँ तो था 25.3, बचा कितना 0.3। तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.3। अब हमारे पास हमने बताया था पहला स्टेप हम क्या काम करेंगे, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फंक्शन हमने आइडेंटिफाई करके मान लिया y बराबर अंडर रूट एक्स के रूप का फंक्शन है। उसके बाद x बराबर हमने माना 25 और डेल्टा x हमारा बन गया 0.3। उसके बाद हम बताए थे कि हम लोग निकालेंगे डेल्टा y। क्या निकालेंगे, डेल्टा y निकालने का बच्चे फार्मूला होता है dy अपान dx इंटू डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास में हमने सीखा था कि अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको डेल्टा वाई की जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा वाई यहाँ से निकाले चलते हैं। तो डेल्टा वाई बराबर, और एक बात यहाँ निकला कितना बोल कि यदि मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स करूँगा वही वैल्यू आ जाएगी, जो फंक्शन वैल्यू आएगी जो उसके अंदर वैल्यू कितना है 25.3। नहीं वही वैल्यू जो रहेगी और वगैरह नहीं अंडर रूट लगाएंगे तब। हाँ क्या समझिए, यही जो वैल्यू होगी उसके अंदर, मतलब ऐसे लिखा रहे 257 के पावर 1/10। तो ये जो वैल्यू होगी x प्लस डेल्टा एक्स को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगी, जो वैल्यू होगी उसके अंदर वो वैल्यू आएगी। x नहीं आएगा, x नहीं है ये, क्या x है क्या ये, हाँ ये तो फंक्शन पूरा माने है ना इसको, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से बात ना। तो डेल्टा y बराबर हमें क्या करना है, dy अपान dx। के बच्चे dy अपान dx मतलब हमारा फंक्शन जो y था उसका x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन किया गया। ये रहा y है ना, इसी का अवकलन तो हमें करना है। क्या देखो y बराबर अंडर रूट एक्स था, इसका अवकलन करेंगे, इसका हो जाएगा dy अपान dx। और अंडर रूट एक्स का अवकलन हमें आपको बताया है 1/2 अंडर रूट एक्स। नहीं वो तो 1/x का होता है, 1/x का करेंगे अगर हम अवकलन तो -1/x²। और हमने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे होगा।
तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी dy/dx का मान कितना आया 1/2 अंडर रूट एक्स। डेल्टा एक्स की यदि मैं बात करूं, डेल्टा एक्स हमारा है 0.8। अब यहाँ से डेल्टा वाई बराबर 1/2 अंडर रूट ये बच्चे एक्स की बात करें तो एक्स हमारा कितना है 25, हमने यहाँ रख दिया 25 इंटू 0.3। डेल्टा वाई बराबर 1/2 इंटू 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 इंटू 0.3, तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा 0.3 2 पंचे 10। अब इस 10 से हम भाग कर देंगे 0.3, 0 बार जाएगा कट गया, 10 में लगाए 3 उतार लिए, फिर 0 बार जाएगा 3 आ गया, 10 में 0 बढ़ा लिए 10 3 आई, कितना आ गया 0.03। डेल्टा वाई बराबर 0.03। हमको वैल्यू इसका निकालना है, ठीक, इस चीज का वैल्यू निकालना, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। चाहिए तो फार्मूला हमारा होता था f(x) प्लस डेल्टा एक्स बराबर f(x) डेल्टा वाई, है ना, ये मैं फार्मूला बता दूं। ये बच्चे f(x) हमने आपको बताया था कि हे चीज या जो भाई बार एक्सप्लेन कर दे फिर से, हे चीज या जो बात ये पूरा सवाल वही आवत है, क्या आवत है सवाल, एक चाहा तो y बराबर मान ये y ये चीज या पूरा सवाल वही आवत है। चलो समझाओ थे कैसे, जहाँ जहाँ y लिखा रहा है वो f(x) होता, या कहता हूँ f(x) लिखा रहा है वो y होता। बताए कई बार बताए f(x) लिखा है क्या समझ बा y लिखा बात क्या समझ बा f, वो क्या हम लिख सकते थे f(x) बराबर अंडर रूट एक्स लिख सकते थे ना, ये देखा y लिखा रहा, y यहाँ का लिख दिया f(x) अंडर रूट एक्स रहा तो अंडर रूट एक्स लिख दिया। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं, ये बात क्लियर नहीं। ये देखो y बराबर था, y को हमने क्या माना f(x) हमारा y होता ही है, बोले क्या y बराबर अंडर रूट एक्स। अब देखा हमें चाहता रहा इतना चीज f(x) प्लस डेल्टा एक्स, अगर हम क्या चाहता है f(2) तो बताओ x यहाँ कितना रखिए, अगर हम क्या चाहते हैं f(x) यहाँ कितना रखिए, हम क्या चाहे f इतना चीज x कारक भाई इतना चीज हो जाए, लिखा रहा है f तो लिख दिया f, लिखा रहा है x लिखेगा x प्लस डेल्टा x बराबर रहा बराबर अंडर रूट रहा अंडर रूट, क्यों लिखा भाई x, क्या लिखा भाई x प्लस डेल्टा x बराबर अंडर रूट रहा तो अंडर रूट f(x) प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x मान यहाँ निकालेंगे 25 अंडर रूट 25.3। बस सुना है, तो ये हमेशा ध्यान दे आए रोहित पाल, अभी हमेशा ध्यान दे, बार बार के हम निकलबे ना, कहे कि हम जान चुका है कि जो f(x) प्लस डेल्टा x आवत कि सेम टू सेम पूरा सवाल वही आवत, जो क्वेश्चन में दिए बा वही आवत। बस भाई इसका मान कितना आया, आ गया अंडर रूट में 25.9 बराबर ये जो f(x) भाई यूं के बार बता दीजिए, देखा f(x) बराबर दिए बा अंडर रूट x
एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स जहाँ रख दे भाई 25 का वर्गमूल 5। तो ध्यान दे जो है एफ ऑफ एक्स आवत है हमारे परफेक्ट एक्स के जवन चीज निकाले बिना दिए है लगा अंडर रूट निकाल के आए, क्यूब रूट है तो उधर क्यूब रूट निकाल के आए, चतुर्थ मूल है तो उधर चतुर्थ मूल निकाल के आए, यानी जवन भी रहे होकर वो चीज़ें निकाल के आए। बस सुनाई ये चीज़ ध्यान दें, ये चीज़ आप लोग अब धीरे धीरे क्वेश्चन करत करत ये चीज़ हम लोग बार बार लिखा जान जब ये चीज़ आए उठाएंगे सबसे एफ ऑफ एक्स मान के ताई हुआ 5 प्लस डेल्टा वाई के मान हम लोग निकाले हैं 0.0 हो गया 0.03 जोड़ देंगे ये हमारा आ जाएगा 25.3 का मान जोड़ना सबको आता है ना 5.03। ये देखिए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, अवकलन का प्रयोग कर इसका प्रयोग करते हुए अवकलन। बात सुनाई? चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो और अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो जाए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर एकदम सेम अंडर रूट वाला फंक्शन ही है, मानना चाहो तो मान लो y बराबर अंडर रूट 49.। अब पहली बात हमने बताया था कि हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी ये पहचानने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन किस रूप का है। तो समझिए, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, मैंने आसान तरीका बताया। यहाँ लिखेंगे माना y बराबर कुछ मतलब इस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर किसी के भी अंदर जो हो उसको मान लो यक्स। बाकी अगर ये पे अंडर रूट बा तो अंडर रूट लिख दे, क्यूब रूट बा तो क्यूब रूट लिख दे, पावर 1/4 बा तो 1/4, 3/4 बा तो 3/4, जवन भी रहे वही लिखे अंडर रूट आता। इतनी बात सभी को क्लियर? अब दो चीजें यहाँ से निकालेंगे हम, ये देखो एक यक्स एक यक्स ऐसा निकालना है ताकि वो परफेक्ट यक्स हो। का हो तो क्या बनेगा परफेक्ट यक्स? 49। यक्स को हम मान लेंगे और डेल्टा एक्स क्या बनेगा 0.5। अब हमको पता है कि लास्ट में जाकर डेल्टा वाई की आवश्यकता तो पड़ने ही वाली है, तो डेल्टा वाई को निपटाए चलते हैं। डेल्टा वाई बराबर dy अपान dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बराबर dy अपान dx यानी फंक्शन का करना है अवकलन, और ये अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स का भी हमने अवकलन यहाँ किया था 1/2 अंडर रूट एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 अंडर रूट एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.5। डेल्टा वाई बराबर 1/2 और एक्स की वैल्यू हमारे पास है कितना 49 इंटू 0.5। डेल्टा वाई बराबर 1/2 इंटू 7 का वर्ग 49 का वर्गमूल 7 इंटू 0.5। तो डेल्टा वाई बराबर 0.5 अपान 14। डेल्टा वाई बराबर भाग कर देंगे 14 से भाग करेंगे 0.5, तो पहले गया 0 बार, यहाँ कट गया, दशमलव लगाए 5 उतार लिए 0 बार, यहाँ आ गया 5 हो गया 50, 14 तिरिक 42 बच गया कितना 8 हो गया 80, 14 पंचे 70 बच गया 10 हो गया 100, 14 सते 98 बच गया 2 हो गया 20, हाँ 14 के 14 बच गया 6 हो गया 7, 14 चौको 56
बच गया 4 हो गया 40, 14 दूना 28, बच गया 2 हो गया 12, तो जाएगा कितना 12 तो हो गया 120, 14 7 98, 14 8 112, कितना हो गया 80, 80 हो जाएगा ना, 8 बजेगा 80 हो जाएगा, फिर 14 5 70, बचा कितना 10 हो गया 100, 14 7 98। हाँ वही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, वही तो इसलिए अभी इतना तक भाग किए थे। तो हमने देखा कि ये यहाँ से लेकर 5 के बाद नंबर जो है 8 तक, इसको एक लाइन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी पूरे 0.03571428557। हमने देखा 8 के बाद से ये देखो 5 से नहीं सेम टू सेम, अगर कितना था वो 94 करेंगे, यहाँ जाएगा कितना 2 हो जाएगा 20, फिर देखो 14 1 यानी इसके बाद ये नंबर जो है वो रिपीट करना प्रारंभ कर दिया। तो जब नंबर रिपीट करना प्रारंभ कर देता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, उस पर बार लगा देते हैं। यानी अब यही नंबर 5 के बाद यही नंबर बार बार, ठीक। तो डेल्टा वाई हमारा जो आया 0.0357142 और 5 से लेकर 8 तक का क्या रहेगा, बात सुन रही। अब उसके बाद समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, हमें उसका मान निकालना है। यहाँ हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं ना, एकदम इक्का मान के जरूरत नहीं, एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट। यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, सबका रख देते हैं मान। ये चीज बताया कि सवाल ही आता है, तो सवाल क्या है 49 बराबर एफ ऑफ एक्स बताए थे, जो भी फाइंड करने के लिए कहेगा तो है 49, और निकालना क्या है वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7, यानी एफ ऑफ एक्स का मान कितना बन जाएगा 7 प्लस डेल्टा वाई का मान हम निकालेंगे 0.0357142 पर इतने पर का हो जाएगा 5। इसको जोड़ देंगे तो 49.5 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 7.0357142 बस समझ आई, क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर, अरे ये पहले का 3 है, पहले का 3 हमने जो बताया वो पहले हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस रूप का क्वेश्चन है, किस रूप का है, अंडर रूट एक्स के जैसे, यानी पहला दूसरा तीसरा भी सेम चल रहा है। तो y बराबर मानना y बराबर अंडर रूट, अब यहाँ पर हमको x और डेल्टा x बनाने हैं। तो चलिए आप लोग बताइए, बाकी हम तो बताइए x क्या मान है, x का मान 0 मान लीजिए, y का मान 0.6, 0.4 और 0.2, x का मान 0, y का मान 0.6, ऐसे कैसे कर दिए। एक मिनट, हमने बताया है सन्निकट, सन्निकट मतलब बेहद क्लोज। अभी नहीं कहते भैया हंडिया के अगल बगल करो गांव बतावा, कहते फाफा मऊ उस सन्निकट बा। सन्निकट का मतलब बेहद क्लोज होना चाहिए, उसके अगल बगल होना चाहिए।
ठीक, Yes, sir. बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सन्निकट का ये मतलब होता है। अब समझिएगा, ध्यान से बच्चे। तो अब यहाँ पर हम x और डेल्टा x की बात कर रहे थे, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर x क्या होगा, डेल्टा x क्या। सबसे अहम बात यहाँ x और डेल्टा x को ही डिफाइन करना होता है। अगर मैं x और डेल्टा x अगर डिफाइन कर ले रहा हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दूंगा, कहीं समस्या नहीं। और हमें x और डेल्टा x ऐसा करना, हमने बताया था इसकी x जो करेंगे इसे सन्निकट करेंगे। सन्निकट का मतलब होता है बेहद पास, निकटतम, है ना। त्रुटिमान कोटिमान 11 में पढ़े होंगे तो कहा वो दूर जाते थे, उसके आगे या पीछे बेहद ही क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ समझिए, मैं x को लेट कर लेता हूँ बच्चे, 1 माइनस 0.4 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इसका वो देख अंतर देखें, कितने का अंतर है। 0.6. सन्निकट का मतलब होता है कि पास होना चाहिए, सन्निकट का मतलब दूर नहीं होता है। इसका नाम है सन्निकट, निकटतम वैल्यू। ये देखो, ये 0.6 था, हमने लिख लिया 0.64। अरे ये 0.6 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं, 0.60, है ना। ये देखो, हमने इसको पास वाली ही वैल्यू लिखा, बहुत दूर लिखा का एकदम क्लोज वैल्यू लिखा, है ना। बात समझ आ रही है। कितने मैंने क्या, 0.61, 62, 63, 64 आ गए। और इसको जो तुम देख रहे हो, अगर ये बनाए तो 1.0 करोगे, यहाँ एकदम घटाओगे, जब तुम घटाओगे तो 0.60, ये देख रहे हो, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 4, 0.40 का अंतर है। कितना बड़ा अंतर है, दिख रहा है। सन्निकट का मतलब होता है बेहद क्लोज वैल्यू लेने की। ये नहीं भैया, आने के लिए तो ढेर सारे मान हो सकते हैं, बिल्कुल आएगा, लेकिन एग्जाम में कहेगा इसको पता नहीं, तो सन्निकट पड़ा है ना हम। तो याद समझिए, हमें ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी है जो उसके सन्निकट हो। x हमारा हो गया 0.64, अब हमने देखा कि 0.4 हमने ज़्यादा ले लिया, है ना। तो डेल्टा x हमारा जो बनेगा, घटाएंगे तभी तो ये आएगा। डेल्टा x हमारा हो जाएगा 0.04, माइनस का 0.04। अगर आप उसमें लेते तो उसमें आपका जो डेल्टा x बनता वो बन जाता आपका 0.4 बनता, जो डेल्टा x काफी बड़ी वैल्यू बन जाती। इसकी ये देखो 0.04 है और ये 0.4 है, वो ये चीज इसका 10 गुना है, उसमें 10 से गुणा करेंगे तब ये चीज आएगी। ये देखो 0.04 में यदि मैं 10 से गुणा करूंगा, 0 0 0 4 0 0, यहाँ जगह 0 4 0 0, कहेंगे बाद 0.2 अंक बाद। ये देखो उसका कई गुना है, ये 10 गुना उसका है। तो जो भी वैल्यू हमको कंसीडर करना है वो बेहद क्लोज वैल्यू होनी चाहिए। बात समझ सको। चल अब हम क्या काम करेंगे, डेल्टा वाई निकालते चलते हैं। डेल्टा वाई पर आप जान चुके हैं आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बच्चे इसका अंडर रूट एक्स का अवगुण तो कई बार कर चुके हैं ना, 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स ऐसे आगे मान रखते चलते हैं, कितना है 0.6 माइनस 0.04। ये बच्चे इसी लागे एक चीज नहीं निकाले हम, x प्लस डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स क्या आएगा, वही आएगा। वापस से वही वैल्यू आ जाती है। चलिए समझ लीजिए रोहित बात, जब करेंगे तब x का मान कितना है 0.64 प्लस डेल्टा x का मान है 0.04, हो जाएगा 0.64 प्लस माइनस माइनस 0.04, घटा देंगे 0.64 में से अगर 0.04 घटाएंगे तो यहाँ आया 0, यहाँ आया 6.0, कोई चार नहीं यार, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो x प्लस डेल्टा x हमारा आता क्या है, वैल्यू आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर 1/2, x का मान हमको बच्चे दिया कितना 0.64 इंटू माइनस 0.04। ठीक, अब यहाँ समझो रोहित पाल, डोंट राइट, अंडरस्टैंड, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। क्या हो जाएगा 1/2, इसका हमको करना है स्क्वायर रूट 0.8, जिनको नहीं आता वो समझे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। दशमलव के इधर वाले का जोड़ा हम लोग बाएं से दाएं, सॉरी दाएं से बाएं, इधर सीधा चलते हैं, और लेकिन दशमलव के बाद वाले का लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जोड़ा बनाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि यहाँ तो वैसे भी करेंगे वही चीज़ आएगा, लेकिन कभी कभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है बच्चों को। क्या हो जाएगा 0 की बड़ा 0 में करेंगे तो 0 ले आकर के जोड़ देंगे तो 0 आएगा, दशमलव का है 64 उतार लिए, कई बार जाएगा 8 बार, 8 28 64, कितना आया 0.8 इंटू माइनस 0.04, डेल्टा वाई बराबर आ जाएगा माइनस 0.04/8 दूनी 16, एक अंक के बाद दशमलव रोहित पास हो जाएगा 1.6। डेल्टा वाई बराबर, ये बच्चे भाग कर देंगे, जिनको भाग नहीं आता वो समझे ध्यान, दशमलव का भाग, हालांकि आना चाहिए इंटर में हो, यहाँ कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट चले आते हैं। तो 1.6 से भाग करेंगे 0.04 में। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ठीक। तो यहाँ यदि बात करें ऐसा, हमने 1.6 का हमने तो पहाड़ा नहीं पढ़ा है, हम क्या करते हैं, यहाँ भी दशमलव घिसका, यहाँ दशमलव घिसका देते हैं, जब यहाँ घिसकेगा तो यहाँ भी दशमलव घिसक जाएगा, ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा देखो 0.04, यानी ये यहाँ आ गया ना। अब ये 2 0 की कोई वैल्यू मतलब है नहीं, यानी हो गया 0.4, पहाड़ा पड़ेंगे पहले 0 बार, यहाँ कट गया, दशमलव लगाया 4 उतार लिए, 0 बार पहाड़ा पड़ेगा, आ गया 4, हो जाएगा 40, 16 दूना 32, बच गया 8, हो गया 80, 16 पंचे 80, कितना आ गया 0.025, माइनस करेगा, माइनस का 0.025। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, फार्मूला होता है x प्लस डेल्टा x बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस प्लस डेल्टा y। बात समझ में आई? प्लस डेल्टा y, बात समझ में आई? यस सर। ये तो सवाल वही आता है, हो जाएगा अंडर रूट 0.6 बराबर, ये परफेक्ट आता है तो 0.64 है इसका x का मान, उसका निकाल देंगे वर्गमूल, कहा जाएगा 0.8 है ना, प्लस डेल्टा y का मान है माइनस 0.025। तो अब क्या समझिएगा, अंडर रूट 0.6 बराबर 0.8 माइनस 0.025। अब देखते हैं घटा 0.6 बराबर, ये बच्चे 0.8 में से घटाएंगे, जिसको दशमलव घटाना नहीं आता वो समझे ध्यान से, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला अंक उधर, इधर हो गया 0, इधर हो गया 0, इधर 2 और इधर 5, इसके ऊपर कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लो, 10 में से 5 गया तो 5,
9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचा 7.0, ठीक। तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 0.775, ये इसका स्क्वायर। क्लियर बात। तो आज की क्लास में हमने कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, दूसरा और तीसरा बहुत ही डीप में कवर किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।